सोचो क्या होगा जब आपको पता चलेगा कि इतने दिनों से जिसे हम एक आईफोन की जिद की कहानी समझ रहे थे, दरअसल उसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। एक ऐसा होनहार बच्चा जिसके बड़े बड़े पोस्टर स्कूल के बाहर लगते हैं और जो हर बार अच्छे नंबर से पास हुआ हो, क्या वो आखिर एक फोन के लिए इतना बड़ा कदम उठा सकता है? नहीं। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में हुए कुणाल सुसाइड केस की। एक ऐसी खौफनाक घटना जहां एक हंसते खेलते परिवार का नामो निशान मिट्टी में मिल गया। सोशल मीडिया पर आते ही इस खबर को एक नया रंग दे दिया गया। आईफोन के लिए दी जान। लेकिन क्या सच में एक 18 साल का लड़का सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज के लिए अपने पूरे परिवार को मौत के कुएं में धकेल सकता है? आज इस वीडियो में हम उस पर्दे को उठाएंगे और उस अधूरी सच्चाई के बारे में बात करेंगे जिसे अक्सर बड़ी हेडलाइन दबा देती है। घटना 21 अगस्त की है। टिस्गोन इलाके के खवड़िया हिल्स पर एक 18 साल का लड़का कुणाल चांडूगुड़े पहाड़ी के किनारे खड़ा था और वहां से कूदने की धमकी दे रहा था। लगभग 3 घंटे तक वहां अफरा तफरी का माहौल रहा। लोकल लोग और पुलिस और फायर ब्रिगेड और उसके बेबस माता पिता मुरलीधर और संगीता चांदगुड़े उसे लगातार समझा रहे थे। वहां मौजूद लोगों ने कुणाल को यहाँ तक कहा कि बेटा नीचे आ जाओ, हम तुम्हें आईफोन 15 प्रो दिला देंगे। लेकिन जैसे कुणाल ने ठान ली थी, उसने बस एक ही बात कही, मुझे मरना है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। और फिर जो हुआ उसने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। बाप ने आखिरी कोशिश की, बेटे का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचना चाहा, लेकिन दोनों का संतुलन बिगड़ा और दोनों 250 फीट गहरी खाई में गिर गए। अपने सामने पति और अकेले बेटे को मौत के मुंह में जाता देख उस बेबस माँ का भी दिमाग सुन्न हो गया और उन्होंने भी उस पहाड़ी से छलांग लगा दी। एक पल में पूरा परिवार खत्म। शुरुआती खबरों में बताया गया कि कुणाल ने एक सेकेंड हैंड आईफोन लिया था और जब उसने नया फोन मांगा तो उस पर उसके पिता से उसका झगड़ा हुआ और उसने ये कदम उठाया। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी सीधी नहीं थी। जैसे ही पुलिस ने इस मामले की गहराई से जांच शुरू की तो एक बेहद ही दर्दनाक और अलग सच सामने आया। सबसे पहली बात, कुणाल और उसकी मां संगीता के पास पहले से ही आईफोन थे। कुणाल की मासी पल्लवी पाटिल ने सोशल मीडिया पर आकर साफ कहा कि आईफोन की बात महज एक अफवाह है, असली दर्द कुछ और था। दरअसल इस परिवार की कहानी दुख और आपसी खलल से भरी हुई थी। लगभग 6 से 10 साल पहले इस परिवार ने अपने बड़े बेटे कपिल को एक बीमारी की वजह से खो दिया था। 2 बच्चों में से एक बच्चे का चले जाना किसी भी माँ बाप को तोड़ देता है। कुणाल उनका अकेला सहारा बचा था। पति जो एक ड्राइवर का काम करते थे, उनका अक्सर घर से बाहर रहना और परिवार में चल रहा प्रॉपर्टी का रिश्तेदारों से विवाद इस परिवार को अंदर ही अंदर दिमाग की तरह खा रहा था। घटना से ठीक पहले कुणाल की मां संगीता ने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो शेयर किए थे। उन वीडियो में उन्होंने अपने रिश्तेदार पर हरेसमेंट और परिवार को तोड़ने के आरोप लगाए थे। उन्होंने बताया था कि कैसे उनके घर में लगातार झगड़े करवाए जा रहे हैं। और यही नहीं, जांच में यह भी पता चला है कि कुणाल ने पिछले साल भी इसी जगह से सुसाइड करने की कोशिश की थी। इसका मतलब साफ है कि कुणाल किसी लंबे मानसिक तनाव, डिप्रेशन या परिवार के रोज रोज के झगड़ों से इस कदर टूट चुका था कि उसकी बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो गई थी। आईफोन का झगड़ा तो शायद वो आखिरी तिनका था जिसने इस घड़े को ढेल दिया, जो पहले से ही दर्द से लबालब भरा हुआ था। दोस्तों, इस पूरी घटना से हमें 2 बड़े सबक सीखने को मिलते हैं। पहले, ये किसी भी घटना पर बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर उन्हें जज करना बंद कीजिए। कुणाल को लोगों ने बदतमीज, जिद्दी और नासमझ तक कह दिया, बिना ये जाने कि उस 18 साल के बच्चे के दिमाग में क्या तूफान चल रहा है। और दूसरा, परिवार में चाहे कितने भी झगड़े चल रहे हो, बच्चों की मेंटल हेल्थ पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है ये देखना बहुत जरूरी है। जब बच्चा अंदर से टूट रहा हो तो उसे फोन नहीं, ध्यान और काउंसलिंग की जरूरत होती है। एक फोन दोबारा खरीदा जा सकता है, पर मिट्टी में मिला हुआ परिवार कभी लौट के नहीं आता। कुणाल, उनके पिता मुरलीधर जी और उनकी माता संगीता जी की आत्मा को भगवान शांति दे। आपका इस पूरे मामले में क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें ताकि लोग अफवाहों से बच सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।